नीति वचन 6 उसकी अपनी बाइबल को खोल के रखें सब जन। नीति वचन 6 उसकी 16 से लेकर 20 तक हमने पढ़ा था, जिसके बीच में से मैंने 17 को एक्सप्लेन किया। घमंड से चढ़ी हुई आंखें और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ और झूठ बोलने वाली जीभ, ये 3 पॉइंट है जो जिनको मैंने एक्सप्लेन किया। हालेलुया। जिनको मैंने व्याख्या कर आपको बताया कि जो घमंड के ऊपर मैंने बताया, झूठ बोलने वाली जीभ के ऊपर बताया, तीसरा निर्दोष की हत्या करने वाले हाथ, तो मैंने हाथ के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि पांव का क्या काम है, परमेश्वर ने पांव के बारे में क्यों बोला। हालेलुया। और मन के बारे में क्या बोला, और जो व्यक्ति प्रिय मित्रों में झगड़ा उत्पन्न करता है उसके बारे में क्या बोला गया। हालेलुया। अगर आप मेरे साथ निकालें भजन संहिता अपनी बाइबल को खोलें सब जन, उसकी 1 को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडलियों में बैठता है। आगे लिखा, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। सब जन बोले आमीन। और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, वो जो पांव मैं बात कर रहा हूं कि जो पांव है हमारे, पहला पॉइंट मैंने क्या किया एक्सप्लेन, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा निर्दोष की हत्या करने वाले हाथ। अगर आप बाइबल रीड करते हैं उन लोगों को समझ आएगी इन वचनों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को नहीं जानते, कुछ ऐसे जो अनपढ़ हैं। कैसे नहीं कैसे कर आप पढ़ें, रीड करें, ये आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। आपको कोई बोलेगा नहीं कि बाइबल पढ़नी आती है नहीं आती, आपने खुद सीखना है। अगर आप सीखेंगे आप जल्दी अपनी मुश्किल से बाहर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो पहला पॉइंट घमंड से चढ़ी आंखें, सेकंड झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा निर्दोष की हत्या करने वाले हाथ, चौथी चीज के ऊपर कि मन, हमारा दिल क्या बोलता है। आज मैं दिल के ऊपर बोलूंगा कि दिल क्या करता है। दिल बोलता है कि तू ये काम कर, तू जा चोरी कर जाकर। जब हमारे दिल में बात आती है, हालेलुया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब हमारे दिल में बात आती है तब हमारे पांव ठेके की ओर जाते हैं। पहले दिल में आता कि आज मौसम अच्छा है, चलो आज ठेके पर चलते हैं, चलो आज कहीं बैठकर बार में जाएं। दिल में आती है बात। हालेलुया। तब आपके पांव जो हैं चलते हैं। पहले पांव नहीं चलते। अगर दिल की बात को ना माने तो पांव नहीं चलेंगे। अगर पांव की बात को ना माने तो दिल में नहीं आएगा आपको कि मैं ठेके पर जाऊं, कि मैं व्यभिचार करने के लिए जाऊं, कि मैं ब्लू मूवीज देखूं, या फिर मैं झूठ बोलूं, या फिर मैं जेलसी करूं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर आप पहले दिल में आती है बात, फिर उसके बाद आपके पांव चलते। आपके दिल में, आज आपके दिल में जैसे आया कि मैंने प्रभु के घर में जाना है, पहले पांव चलने, पहले पांव के पास हो ना पहुंची ये मैसेज आपके दिल में आया। हालेलुया। कि आज चर्च ओपन हो गया है, मैंने चर्च में जाना है। जब आपने दिल में ठान लिया तो आपके पांव परमेश्वर के घर की ओर मुड़ गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब दिल में आपके गलत चलेगा तो आपके पांव भी गलत रास्ते के ऊपर चलेंगे। हालेलुया। कितने समय ने मेरी बात को, आज पांव के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि पांव का क्या काम है। जो हमारे पैर है वो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा उसके ऊपर आगे करेंगे हम रीड इसको। नीति वचन 6 उसकी 16 को पढ़ेंगे दोबारा से फिर। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पांव,
झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इन सारी 6 चीजों से यहोवा परमेश्वर नफरत करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखिए अगर आप अपने हस्बैंड से लव करते हैं, अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रेम करता है तो उसको सारी आदतें पता होंगी कि मेरी वाइफ को क्या पसंद है, उसी कलर के वो कपड़े डालेगा जो उसकी वाइफ उसको बोलेगी। हालेलुया। अरे अगर आप अपने भाई से प्रेम करते तो आप उसके वही गिफ्ट देंगे जो उसको चाहिए। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को खुश करने के लिए आप वही करेंगे जो आपके बच्चों ने आपको बोला। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि यहोवा परमेश्वर 6 चीजों से नफरत करता है। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है। जो नहीं पसंद है वो काम आप कभी नहीं करेंगे। आज हम कौन सा काम करते हैं जो परमेश्वर को नापसंद है? अगर परमेश्वर बोलता कि घमंड नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हम वही काम करते हैं। अगर परमेश्वर बोलता कि हाथ से निर्दोष की हत्या नहीं करनी, हम वही काम करते हैं। तो क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? बताओ मुझे, क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? फिर अगर आप ये सब काम करते हैं, आज सिर्फ कलीसियाएं जो हैं वो सिर्फ हीलिंग्स और डिलीवरेंस को देखती हैं। हीलिंग और डिलीवरेंस चर्च में हिस्सा, एक वचन का एक पार्ट है, लेकिन जब तक आप वचन को पूरी तरह से नहीं जानेंगे वचन, तो आप डिलीवर नहीं होंगे पूरी तरह। जब आप वचन को पूरी तरह जान जाएंगे कि परमेश्वर की आदतें क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ, कैसे परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने देह से किस तरह मैं उसको प्रसन्न कर सकता हूँ, तो फिर आप डिलीवर होंगे पूरी तरह यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह आपका हस्बैंड आपसे खुश होता है जब आप उसकी मनपसंद की ड्रेस डालते हैं, उसी तरह परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होगा तब जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात? अगर आज इस 6 मंथ में आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, आज भी आप वही काम कर रहे हैं। हमारे पांव किस काम के लिए दौड़ते हैं? आपने देखा होगा ऐसी लेडीज को, ऐसे लोगों को जो फटाफट से घर में जाती है, किसी के घर में झगड़ा उत्पन्न कर देती है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा उत्पन्न कर देती है। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेल मिलाप का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा जो है, हालेलुया, झगड़े का आत्मा नहीं है। जब आप परमेश्वर को जानेंगे अच्छे से कि परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा है, तब आप ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप किसी के घर में इसलिए गए हैं कि उसके घर में झगड़ा उत्पन्न करें, तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आप इस बात को याद रखना। मेरे साथ निकालें यशायाह की पुस्तक, पुराना नियम, फटाफट निकालते जाएं यशायाह की पुस्तक। मैं चाहता हूं कि पूरी तरह बाइबल में से मैं आपसे बात करूं। यशायाह 52 52 उसकी 12 को पढ़ेंगे। एक जन ऐसा खड़ा हो साथ में जो इन आयतों को पढ़े। क्योंकि तुम तो उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। हालेलुया। यहाँ पर भी उतावली के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कि परमेश्वर बोला कि तुम्हें उतावली से भागने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हें भेजूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तब तुम्हें उतावली करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग संग होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसका मतलब है कि जो हमारे पांव हैं वो उतावली करते हैं। अगर किसी ने बोला ना कि यार इतने लाख, मान लो आपको कंपनी बोलती है कि तुम, आपका लॉटरी निकली है आपकी इतने लाख की, आप नहीं सोचते कि ये पैसा कैसे आ रहा है, ये कंपनी कैसी है, आप फटाफट ऑटो लेते हैं। यार 2 लाख रुपए की किसी से पढ़ाते कि ये मैसेज मुझे आए कंपनी से, जाते कि नहीं जाते? बहुत सारे बंदे आपके बीच में से ऐसे होंगे जो गए होंगे कि 2 लाख रुपए का चेक निकला है, आपकी लॉटरी निकली है, इनाम निकला है, तो आप सोचते नहीं कि ये कैसे। फटाफट हमारे जो पांव है उतावली करते जाने के लिए देखते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा के घर में आने के लिए बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा जो प्रेयर कर रहे थे, प्रभु बोले कि पापा जी चर्च कब खुलेगा, मिस यू पापा जी, मिस यू चर्च। अगर तू इतना मिस करता है पापा को, तो फिर तू चर्च में आकर सेवा कर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कमेंट्स में क्यों बताता है?
अगर तू मिस कर रहा है तो चर्च में आ, चर्च से प्रेम करता है। हालेलुया। आज ये चर्च लगी है तो हम मिस कर रहे थे। प्रभु तेरे लोग इकट्ठा हो, हमारे पांव जो है वो तेरे भवन में जाएं प्रभु, हम तेरी सेवा करें खुदावन। और आज ये चर्च लग गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। शैतान शर्मिंदा है, थप्पड़ है उसके मुंह पर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ा हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, बड़ा परमेश्वर, ताकतवर परमेश्वर है। तो यहां पर परमेश्वर ने भी कहा कि उतावली ना कर। हमारे जो पांव है उतावली करते, जल्दी करते। उतावली का मतलब जल्दी करना, फटाफट हम निकलते हैं काम करने के लिए। लेकिन जब यहोवा आपको निकालेगा तो वो आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी तरह निकालें यिर्मयाह 10 उसकी 23 को, फटाफट जल्दी। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। मैंने इस सीरीज को 1 by 1 मैंने एक्सप्लेन करना था, लेकिन आज तीनों को ही मैं एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं है, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आपने पहली जो जितनी भी सरमन की मीटिंग से अगर आप वो देखें तो तब आपको पता चलेगा भी क्या मैं मैसेज दे रहा हूं और किस टॉपिक के ऊपर हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यिर्मयाह बोल रहा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि मनुष्य का, इंसान का जड़ा रास्ता है, जो पांव है, उसके वश में नहीं है। आपने देखा कभी आप ना नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपके फादर बोलेंगे ना कि आज तुम्हें सिनेमा लेकर जाना है, आप बोलोगे चलो जी। मॉल में जाना है, चलो जी। अब फलानी जगह को मन जाना, रिश्तेदार मासी से घर, चलो जी। हालेलुया। आप बोलते हो ना, फटाफट ना नहीं करते हो आप। चलो उठे को मने, चलो 2 दिन लाने वेले हैं। लेकिन जैसे ही आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जाए कि प्रार्थना करते घुटने टेके, मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे नींद आ रही है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि मनुष्य के जो पांव हैं उसके अधीन नहीं है और उसके वश में नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह जो प्रोफेट है, परमेश्वर का दास है, जो वो बोलता है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। उसके डग का मतलब उसके पांव जो है वो उसके वश में नहीं है। जब आप बोलते कि मैं करना नहीं चाहता था ये पाप, हो गया, क्योंकि आपके जो पांव हैं वो आपके वश में नहीं है, आपने वो गलती कर दी। जब आप परमेश्वर की आत्मा से चलेंगे, अगुवाई से चलेंगे, तो आप फटाफट से उतावली नहीं करेंगे, आप प्रभु की आवाज को सुनकर चलेंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेड़े जो प्रभु ने बेड़ों का एग्जाम्पल क्यों दिया कि बेड़े, प्रभु ने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज को सुनती है, वो किसी गैर का शब्द नहीं सुनती। हालेलुया। किसी गैर का शब्द सुनकर उसके पीछे नहीं चलती, क्योंकि उनको पता है कि उनका चरवाहा कौन है। उनके पांव बस में हैं बेड़ों के, लेकिन इंसान के पांव बस में नहीं है। देखो हालेलुया। अगर चरवाहा जा रहा है तो बेड़े उसके मगर पीछे पीछे चलेंगे। तो उत्तम जगहों पर उत्तम पदार्थ उन्हें मिलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी। अगर आप आज का वचन समझ गए, आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक वचन और पढ़ें, भजन संहिता 37 उसकी 34 को पढ़ेंगे हम। अपनी बाइबल को खोल कर रखें आज। भजन संहिता 37 उसकी 34, 37, 34। यहोवा की बाट जोता रह और उसके मार्ग पर बना रह, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। हालेलुया। उसकी 37 उसकी 34। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। इसका मतलब क्या है? यहोवा की बाट जोते रहो, उसके भवन में बने रहो। प्रभु बोलता कि जब दुष्टों का टाइम आएगा, जब मैं उन्हें काटूंगा, लेकिन तुम लोग देखोगे, तुम स्थिर रहोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो क्रिश्चियन जो प्रभु की आवाज सुनता, जो उतावली नहीं करता, जो अपनी मनमर्जी नहीं करता, जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, प्रभु बोलता कि अंत के दिनों में मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि तू क्यों खड़ा रहा, क्योंकि तूने मेरी आवाज को सुना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप लोगों की बातें ज्यादा सुनते हैं, परमेश्वर की आवाज कम सुनते, तो आप कभी पास नहीं हो सकते। जब आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे, प्रभु आपको बड़ी जगहों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन 5 उसकी 6, फटाफट जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं अगले टॉपिक को करूंगा शुरू। नीति वचन 5 उसकी 6। वह जीवन के मार्ग के विषय में विचार नहीं करती, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह स्वयं नहीं जानती। भजन संहिता 119 उसकी 5। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। सब जन बोले आमीन। भला होता कि तेरी विधियों को जानने से मेरा चाल चलन, मेरे चलने का स्टाइल, मेरे पांव जो हैं वो तेरे वचनों को जान जाए। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जो लोगों का ध्यान वचन की ऊपर है, अभी भी लोगों का ध्यान बच्चों के ऊपर। आप रोज बच्चों को देखते हैं, रोज प्यार करते हैं। आज आप प्रभु के घर में प्रचार सुन रहे हैं, क्या प्रभु से प्रेम करते हैं आप? आपका ध्यान आज भी बच्चों की तरफ है, अभी भी खेल रहे हैं उनसे। वो लोग कभी पास नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। वो लोग पास होंगे जो सच में उसके वचन के ऊपर, उसकी विधियों के ऊपर ध्यान लगाते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल में लिखा, प्रभु ने कहा, दाऊद बोलता है परमेश्वर के सामने कि जवान अपनी चाल चलन को कैसे ठीक रखे, तेरे वचन के द्वारा। हालेलुया। अपनी चाल को, अपने पांव को कैसे चलाए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, किस पार्टी में जाना चाहिए जहां डीजे नहीं लगे, कहां जाना चाहिए, कौन सी चर्च में जाना चाहिए, प्रभु आपको बताता है। और जब आपके पांव एक ऐसी मिनिस्ट्री में खड़े हो जाते हैं जहां वो सुसमाचार वाली सेवकाई है, तो वहां पर आप सेम नहीं रहते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं आज बातों को, अगर आप रिसीव कर रहे हैं कि प्रभु ये मेरी बातें नहीं है, मैं कोई अपने चुटकुले नहीं लेकर आया आपके सामने, या मैं अपनी बातें बता रहा हूं, मैं परमेश्वर की बातें बता रहा हूं जो प्रभु बोलता कि मैं इन 6 चीजों से नफरत करता हूं। अगर आप इन 6 चीजों को बाहर निकाल दें, इन्हीं 2 मंथ में आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये भविष्यवाणी है, मैं आपको बोलता हूं इसी पुलपिट से, आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे साथ निकालें इफिसियों 4 उसकी 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सब जन बोलो आमीन। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सही धीरे धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। जिस काम के लिए बुलाए गए हो उस काम के लिए काम करो। हालेलुया। जिस काम के लिए नहीं बुलाए गए, हम वो कौन सा काम करते हैं? चर्च में भी आते हैं, चुगलियां भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, जेलसी भी करते हैं। प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? अगर प्रभु ने आपको बुलाए वर्शिपर के रूप में, अगर प्रभु ने बुलाए आपको चर्च में कैमरा के रूप में, तो प्रभु आपको उसी कॉलिंग में आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, क्योंकि आप अपनी बुलाहट को जान गए। अगर आपको बुलाए विश्वासी के रूप में, तो आप विश्वासी के रूप में बरकत पाएंगे। गाड़ियां, बड़े बंगले, बड़ा फाइनेंस आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्यों गरीब है आज लोग? क्यों शराबित हैं? क्यों बंधन है जिंदगियों में? प्रभु में होकर भी बोलते कि रात को दाबा पड़ गया मुझे। प्रभु में होकर भी बोलते कि रात को अटैक कर दिया शैतान ने। प्रभु में होकर बोलते मेरा गला दबा दिया शैतान ने। वो कैसे क्रिश्चियन है? हालेलुया। जो फायर से भरे हुए क्रिश्चियन बोलते हैं कि शैतान मेरे घर के आसपास भी नहीं टिकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जिन घरों में आग जलती रहती है टेरिस के ऊपर फायर प्रेयर की, तो कहां शैतान टिकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके एरियल, आपके अटीना के ऊपर भी नहीं आएगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आप अपने पांव को ध्यान रखते, चौकसी करते कि मैंने किस जगह पर जाना और किस जगह पर नहीं जाना। हालेलुया। जब आप अपने अगुए की बात को समझते हैं, जिससे आप लव ही नहीं करते, प्रेम ही नहीं करते, तो आप उसकी आज्ञा कभी नहीं मानेंगे। हालेलुया। अपनी वाइफ की बात को मानेंगे। वाइफ बोलेगी आज चर्च में नहीं जाना, रहने दो, आज घर में रिश्तेदार आने वाले हैं। तो अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ की बात को समझता है तो वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। वो अपनी वाइफ की नापसंद और पसंद की पहचान रखता है, लेकिन परमेश्वर की पहचान क्या है, उसको क्या पसंद है, वो याद नहीं रखता। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि आज के दिन सब लोग मेरे घर में हों। 6 दिन तू काम कर, 7वें दिन तू मेरे घर में आ। आज
हफ्ते का पहला दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आप पहले दिन ही उसके घर में हैं, तो सेकंड डे जरा आगे मंडे आने वाला है, ट्यूसडे आने वाला है, वो गुड न्यूज का है, बरकत का है, टेस्टमनी का है, गवाही का है, खुशी का है। यीशु मसीह के नाम में अगर आप आमीन बोले ऊंचा, तो ये आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर फर्स्ट डे वाले दिन ही हम मॉल में गए, फर्स्ट डे वाले दिन ही कहीं और चले गए, तो इसका मतलब हमारे पांव जो है वो काबू में नहीं है। आप खुद देखिए, पांव जब होते हैं, पांव के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जब डीजे लगते हैं सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पांव झूमते हैं। आपका दिल करता कि मैं नाचूं, करता है या नहीं करता दिल? कई लोग करते हैं, ऐसे भी हैं। हाँ, सबसे पहले पांव झूमते हैं, कहते हैं कि मल्लो मल्ली पैर, और पंजाबी जो सॉन्ग एक गाने दे वर्डिंग यूज करते, मल्लो मल्ली पैर। हालेलुया। समझ सकते, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੈਰ ਉੜਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਫਿਲਮੀ ਸੌਂਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੱਚਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ वीडियो देखते हैं, जब आप उस वीडियो को देखते हैं कि यार मैंने ये स्टेप मार दिए सारे, आप खुद भी हंसते हैं देखकर, क्या स्टेप मैं मार देते होते। लेकिन जब वही पांव अगर चर्च में नाचने के लिए बोलो तो वो झूमते नहीं है, वो शर्माहट आती है कि कोई मुझे देखना ले, तू क्रिश्चियन है, तू प्रभु में नाच रहा है। या डीजे पार्टियों पर आप अच्छे स्टेप डाल लेते पैर उठा उठा कर, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब हमारे पांव जो हैं वो सुसमाचार के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा, क्या पांव वो सुहावने हैं जो सुसमाचार के लिए निकलते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबाए तो आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो गवाही देने के लिए निकलते हैं, जो किसी के घर को जोड़ने के लिए निकलते हैं, तोड़ने के लिए नहीं। या आज मैं निकलना है, वो फैमिली चर्च में क्यों नहीं आई? टीम ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। भाई टीम ने बोला है, खुदा ने थोड़ा बोला है चर्च में आ। किसने बोल दिया तुझे गलत? किसने बरमा दिया तुझे? तू खुदा से प्रेम करता है या टीम से प्रेम करता है? जहां उनकी बातों को सुनता है। अगर तू खुदा से प्रेम करता है तो तू टीम से भी प्रेम करेगा, अपने पास्टर से भी प्रेम करेगा, चर्च से भी प्रेम करेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो आपसे बात करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप इन वचनों को आज सुन रहे हैं, ये वचन आपको बदल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।